जय हिंद टू ऑल द फ्यूचर टीचर्स। आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑफ NIOS DLED समरी फॉर DSSB PRT एग्जाम 2023। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, जिसका टॉपिक है प्रोफेशनल टीचर्स ऑफ टुडे, उनकी क्वालिटीज। मतलब हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, जिसमें गुरुकुल सिस्टम चलता था। गुरुकुल के गुरु के बारे में हमने पढ़ा था कि गुरुकुल के अंदर जो गुरु होते थे वो कैसे बनते थे, बाई एबिलिटी बनते थे। ठीक है, उनके अंदर जो एबिलिटी होती थी उसके हिसाब से बनते थे। वो उनके अंदर सारी क्वालिटीज होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होते थे। पहले गुरु ऐसे बनते थे, फिर बाद में मनुकाल आया, उसके बाद गुरु जो थे वो केवल और केवल ब्राह्मण जो लोग थे वो गुरु बन सकते थे, उन्हें ही केवल शिक्षा देने का अधिकार था। आज हमारे पास जो टॉपिक है प्रोफेशनल टीचर्स ऑफ टुडे। आज हमारे देश में कोई भी टीचर बन सकता है, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, वो टीचर बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या वो क्वालिटीज हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए, एक एक करके हम देखते हैं। पहली क्वालिटी जो है, या हम जिसको बोलते हैं उसको ओपन एंड पॉजिटिव माइंड का होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ओपन का मतलब क्या है। उसका माइंड ओपन होना चाहिए। मतलब ओपन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी तरह के किसी काम को करने का, किसी चीज को पढ़ाने का, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक फिक्स तरीका है। मानिए कोई बच्चा आपके पास आया, उसने दूसरे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप उसके मेथड को समझें और अगर वो ठीक है तो उसको एक्सेप्ट करें। ये ना कहें कि ये सवाल, ये क्वेश्चन केवल इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से नहीं हो सकता। आप किसी भी चीज में फिक्स ना रहें, आप नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशंस, नई नई क्रिएटिव जो बच्चे सोचते हैं उनकी सोच को बढ़ावा दें और उनको एक्सेप्ट करें। तो आपका दिमाग खुला होना चाहिए। तो आप एक टीचर का दिमाग कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड बिलीफ है, फिक्स जो सिस्टम है, उसने जो पढ़ाई की है वही पढ़ाई उसको आगे कंटिन्यू करानी है, वो करानी है। लेकिन अगर बच्चे ने कुछ नया सीखने का कोशिश किया है तो उसको अप्रिसिएट करना, उसको शाबाशी देना कि हाँ बेटा ऐसे हम कर सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो उस टीचर को ओपन होना चाहिए और पॉजिटिव माइंड का होना चाहिए। पॉजिटिव माइंड का मतलब उसको हर सिचुएशन में, कितनी भी खराब से खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उसको पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ना है। किसी भी स्थिति में मान लीजिए बच्चा फेल हो गया, क्लास में बच्चा फेल हो गया, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसको इस तरह से नहीं करना है उसको डिमोटिवेट कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकते। नहीं, बच्चा अगर धीरे सीख रहा है तब भी उसको बोलना ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा क्या कहते हैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तब उसको बताते कोई बात नहीं बेटा, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, आप फेल हो गए हैं तो आप खराब नहीं है, आप इस पे काम कर सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में बच्चा कितना भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, उसको बिल्कुल नेगेटिव, उसको डिमोरलाइज नहीं करना, उसको मोटिवेट करके रखना और हमेशा पॉजिटिव रखना है और खुद पॉजिटिव रखना है अपने आप को, और सारे बच्चे जो हैं उन सबको पॉजिटिव माहौल बना के तब उनको पढ़ाना है। तो पॉजिटिव माइंड का उसको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी आती है कम्युनिकेटिव, उसको होना चाहिए। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है कम्युनिकेशन से। अब कुछ लोग कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं कि इंग्लिश से होता है, कि आपको इंग्लिश बोलना आती है तो आपकी कम्युनिकेशन, बोलते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती है, आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती है और आप बहुत कम्युनिकेटिव हैं। ऐसा कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आप किसी फ्रेंच के टीचर को ले आइए, फ्रांस के या जर्मनी के टीचर को, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको क्लास में लाके खड़ा कर दो और वो कॉन्सेप्ट एक ना समझा पाए तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल निल है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश या हिंदी से मतलब नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि हम अपने आइडिया को, जैसे मेरे आइडिया हैं उसको मैं बच्चे तक पहुंचा पाऊं, जैसे मेरे आइडियाज हैं उसको मैं आप तक पहुंचा पाऊं और आपके आइडिया को खुद तक समझ पाऊं। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अगर हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो उसको आइडियाज को एक्सचेंज करना आना चाहिए, मतलब अपने आइडियाज को वो बच्चे के दिमाग में उतार दे
और बच्चे की आइडिया को अपने दिमाग में समझ ले, ऐसा टीचर चाहिए आज हमें, ठीक है। तो उसको कम्युनिकेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है कि लिसनर टू दी स्टूडेंट, बच्चों को सुनने वाला होना चाहिए। कैसा मतलब बच्चों को सुनने वाला का क्या क्या मतलब हुआ कि क्लास में बच्चे, ऐसा नहीं है कि मतलब गुरुजी हैं तो आ गए और अपनी बात कही कि हाँ ऐसे ऐसे इसको पढ़ना है, इसको ऐसे तैयार करना है, और बच्चे ने बीच में कहा सर क्या कहते हैं इसको, मेरे को ये डाउट है। तो ऐसा नहीं बोलना कि तुम चुप हो जाओ, तुम ज्यादा होशियार मत बनो, बैठ जाओ चुपचाप से, बाद में पूछना क्लास में, ज्यादा होशियार बनते हो बीच में हाथ उठाते हो। तो इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं करना है। बच्चे ने पूछा सर मुझे ये डाउट आ रहा है, हाँ बेटा बताइए आपको क्या डाउट है, अच्छा ये डाउट है आपको। देखिए बच्चों कि इन्होंने क्या कहते हैं ये डाउट पूछा, इनके दिमाग में ये कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, ये इतनी गहराई से पढ़ रहे हैं कि मैंने क्या कहते हैं ये कॉन्सेप्ट बताया और इनको ये डाउट आया, कितनी अच्छी बात है इन्होंने पूछा हमसे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी, आपके मन में भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो टीचर को बच्चे की बात को सुनना आना चाहिए। जैसे बच्चा अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आया, मान लीजिए टीचर ऑफिस में बैठे हैं, क्या कहते हैं, और बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आया, भले ही स्टडी की हो या कोई दूसरी हो, कि सर मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे घर में डिस्टरबेंस होता है, या मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन देने से पहले कि नहीं तुम पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुम बेकार हो, तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, मतलब जजमेंट पास करने से पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। तो पहले उसको पूरा समझो, उसको पूरा सुनने की आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि बच्चे को सुनो, केवल अपना ज्ञान नहीं है उसको देना है कि हाँ ये लो इस तरह से, ऐसा नहीं करना है, कि बच्चे को आपको सुनना भी है, उसकी बात को समझना भी है, ठीक है। तो एक अच्छा टीचर वो है जो एक अच्छा लिसनर है, जो अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की बात को सुनता है, पहले पूरी बात को सुनता है, समझता है, फिर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता है। ऐसा नहीं आधी अधूरी बात सुनी, 2 बात उसके मुंह से सुनी और जजमेंट पास कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करो, पहले पूरा सुनना है, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए उसको। नेक्स्ट है पर्सोनेबल। पर्सोनेबल का मतलब क्या है कि सिंपल सी इसका मतलब क्या है, उस एक पर्सोनेबल का क्वालिटी का क्या मतलब है, आप अगर इस वर्ड को बुक में पढ़ेंगे, उसको पर्सोनेबल होना चाहिए, पॉजिटिव म्यूचुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए दोनों के बीच में। जैसे पहले पॉजिटिव म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है जब इधर से भी और उधर से भी दोनों तरफ से आइडियाज का एक्सचेंज होना, किधर भी कोई बैरियर नहीं है, कोई मतलब रोक टोक नहीं है, आइडियाज इधर से भी एक्सचेंज हो सकते हैं, इधर से भी एक्सचेंज हो सकते हैं। तो आप एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक फ्रेंडली मैनर में बच्चे के साथ बिहेव करें और अपने एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रखें बच्चों के साथ, तो बच्चे अपनी बात कर सकें, आप अपनी बात कर सकें, ठीक है। और आप में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो टीचर को ट्रस्ट कर सके और टीचर स्टूडेंट को ट्रस्ट कर सके, इस तरह का माहौल बनाना है। बच्चे को आप पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं मेरे सर मुझे सही दिशा देंगे, मुझे क्या कहते हैं सही गाइडेंस देंगे, मुझे अपने सर की बात फॉलो करनी है, मेरे सर बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं बोल रहे, मुझे उस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो वो आप पे ट्रस्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं भाई जम नहीं रहे ये, ठीक है। दूसरा क्या है, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब मान लीजिए किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया, तो उसको क्या 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 कहते हैं, क्लास में बोले देखिए बेटा इन्होंने क्या कहते हैं कितना अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ये आप भी इनकी तरह मेहनत कर सकते हैं। ना कि ये करना कि ये देखो ये रहा हमारा टॉपर, ये इसकी तरह क्या कहते हैं बनना है, और आप सब तो गधे हो, यही है सब, ये आगे जाके दुनिया में पहाड़ तोड़ेगा और ये सब, मतलब दुनिया का ऐसी तैसी कर देगा, कहने का मतलब सॉरी फॉर रॉन्ग वर्ड्स, मतलब दुनिया में ये टॉपर हैं और आप क्या कहते हैं नॉर्मल स्टूडेंट हैं। ये फीलिंग नहीं बनानी है कि ये टॉपर हैं आप नॉर्मल हैं, नहीं, आप सब अच्छे हैं, इन्होंने थोड़ा सा अच्छी मेहनत किया, आप भी अच्छी मेहनत करिए। टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं है। हाँ टॉपर स्टूडेंट ज्यादा मेहनत कर रहा है तो आप भी ज्यादा मेहनत कीजिए, आप अलग नहीं है, आपके अंदर भी वही क्षमता है, इनके अंदर भी वो क्षमता है, ये उस क्षमता का यूज कर रहे हैं, आप थोड़ा उसका कम यूज कर रहे हैं, तो आप में किसी में कोई भी अंतर नहीं है। एक टीचर को ये क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है ऑर्गेनाइज्ड। एक टीचर को ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए।
ऑर्गेनाइज का मतलब उसको पता होना चाहिए कि मुझे मेरा सिलेबस क्या है, मुझे अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं उनको क्या पढ़ाना है, इस सेशन में हाफ ईयरली का सिलेबस क्या है, या जो मेरे मतलब इस साल का जो करिकुलम क्या है, उसके हिसाब से मुझे किस तरह से लेसन को डिज़ाइन करना है, किस तरह से बच्चों को डिलीवर करना है लेक्चर्स। ठीक है, जैसे मैं लेक्चर पढ़ाता हूं तो मैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में पूरी समरी करा रहा हूं। अब मैं कहीं से भी कोई सा भी टॉपिक उठा लूं तो क्या होगा कि वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, आप चीजों को कनेक्ट करके नहीं चल पाएंगे। तो एक टीचर को क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ना चाहिए, उसको सिस्टमेटिक तरीके से प्लान्ड मैनर में जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, ठीक है, नेशनल करिकुलम, जो हमारा जो देश का करिकुलम है उसके जो स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करते हुए, और जो बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट की उस ध्यान रखते हुए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट ध्यान रखते हुए, और जो स्टैंडर्ड है सरकार ने या जो एजुकेशन सिस्टम ने जो सेट कर रखे हैं उन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड मैनर में आगे बढ़ते हुए बच्चे को एजुकेट करना है। ठीक है, तो एक टीचर को ऑर्गेनाइज होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, टीचर का सबसे बड़ा जो गुण कह सकते हैं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। टीचर को अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। मतलब आप क्लास में एंटर करें तो आपके अंदर मतलब एक अलग ही आपका ऑरा होना चाहिए कि आप जब बोल रहे हैं तो आपकी बात को कोई भी इग्नोर ना कर सके, आपको बात को आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाए, वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आए और ऐसे करके आए और बैठ गए कि आज ठीक है, आज का क्लास का लेक्चर क्या है, आज क्या पढ़ाना है, अच्छा गणित पढ़ानी है आज, ठीक है चैप्टर निकाल लो, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, ऐसे करके मतलब दमी नहीं है, क्या कहते हैं, कुछ बोल रहे हैं, मतलब खुद में अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस से बात को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। बात कितनी भी अच्छी हो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बात दिमाग में जाएगी नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो की है जो एक टीचर को अलग करती है। ठीक है, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक टीचर की बहुत बड़ी खूबी होती है ये। ठीक है, तो उसको हर टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। पॉइज्ड, इस पॉइज्ड का क्या मतलब होता है, पॉइज्ड वर्ड का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड। मतलब टीचर को हर समय, एक टीचर वो होता है जो काम रहे, मतलब शांत रहे हर समय, मतलब उसके दिमाग में घर की, बाहर की, समाज की कितनी भी प्रॉब्लम्स चलती रहे, लेकिन जब वो बच्चे के सामने आए तो घर की प्रॉब्लम को ऐसा नहीं है घर बच्चे के सामने उतार दिया कि घर में लड़ाई करके आए और किसी बच्चे ने पूछा या कोई गलती कर दी कि तू तो ऐसा ही है, तू नहीं पढ़ सकता बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरह का नहीं, ये काम नहीं करना है। आपके घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, बच्चे को जब आप डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर या कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो आपका माइंड एकदम काम होना चाहिए। आपको काम माइंड से बच्चे को ट्रीट करना कि हाँ बेटा बताइए क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है हम इस पर काम करते हैं, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से डील कर सकते हैं। तो बच्चे को बड़ा शांत माहौल में रह के हमको डील करना है। ठीक है, और कंट्रोल्ड बिहेवियर रखना है अपना। कंट्रोल्ड बिहेवियर का क्या मतलब होता है, देखिए थोड़ी हंसी मजाक बीच में जरूरी होती है, क्योंकि बच्चे क्लास में जब क्या कहते हैं हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों को हंसा दो और थोड़ा बहुत जोक्स कर दो, लेकिन क्या कहते हैं अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक टीचर की एक मर्यादा होती है, उसको क्रॉस नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी क्या कहते हैं बोल देंगे क्लास में, ऐसा नहीं। आपका बिहेवियर कंट्रोल्ड होना चाहिए और आप काम रहने चाहिए, आप हमेशा शांत रहने चाहिए। तो और हेल्प स्टूडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जितना भी पॉसिबल हो, मान लीजिए जिस टाइम पर भी पॉसिबल हो, अगर आपके पास टाइम है, किसी बच्चे ने आपको अप्रोच किया है, आपके पास टाइम भी है, तो आप उसकी मदद करें। ये क्वालिटी होती है, इसको बोलते हैं, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए टीचर, इसको बोलते हैं, उसको पॉइज्ड होना चाहिए। पॉइज्ड का मतलब काम हो, वो शांत हो, कंट्रोल्ड बिहेवियर में अपना क्या कहते हैं क्लास में लेक्चर दे। ठीक है, और बच्चों की जितना संभव हो सके उतनी मदद करे। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है एनकरेज स्टूडेंट्स अबाउट द सेल्फ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। टीचर वो होता है, टीचर का मतलब, आज इस इंग्लिश वर्ड है टीचर का, लेकिन टीचर का मतलब क्या होता है, गुरु। अगर उसको देखा जाए तो वो गुरु होता है। गुरु कौन होता है, टीचर वो होता है जो
बच्चे को अपने आत्मविश्वास से भर दे। ऐसा नहीं, देखिए हर अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे हैं वो मैथ में अच्छे हैं, कुछ बच्चे हैं साइंस में अच्छे हैं, कुछ आर्ट्स में अच्छे हैं। तो आप क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है उसके मैथ में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि तुम तो मैथ में बिल्कुल निल हो, तुम आगे जाके लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। या कोई बच्चा है वो मैथ में 100 में से 100 ला रहा है, तो उसको इतना मतलब चढ़ा दिया पहाड़ पे, अरे यार तुम तो जिंदगी में ना जाने क्या क्या कर डालोगे, तुमसे बड़ा तो ज्ञाता कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं करना है कि 100 मार्क्स आए हैं तो उसको बताना है आपने बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन आपको घमंड नहीं करना है, आपको एरोगेंट नहीं बनना है। और किसी के मैथ में मार्क्स नहीं आ रहे तो उसको ये नहीं बताना है, उसको ये समझाना है बेटा मैथ एक सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, उसको आप अच्छे नहीं है तो आप उसको धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैथ आपकी आइडेंटिटी नहीं है, साइंस आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आर्ट्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, डांस आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप अच्छे हो, भले आपको कुछ आता हो ना आता हो, आप एक अच्छे हो, आप एक अच्छे इंसान हो। तो बच्चे को कभी भी किसी भी स्थिति में बच्चे ने कितना भी वीक से वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना। कब तक करते रहना है? करते ही रहना है, इसका कुछ कब तक नहीं होता है, हमेशा करते ही रहना है। जब तक क्या कहता है वो उसके अंदर चेंज आना शुरू ना हो जाए तब तक करते ही रहना है, ठीक है। तो बच्चे को अंदर उसको बताओ कि आप बहुत वैल्यूएबल हो सोसाइटी के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए आपकी बहुत वैल्यू है, आप आपकी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा भी आप सोसाइटी के लिए बहुत मायने रखते हैं। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं आप सोसाइटी के लिए काम के नहीं है, आप बहुत काम के हैं, आप खराब नहीं है किसी भी स्थिति में। मोटिवेटेड होना चाहिए, उसको खुद में मोटिवेशन होना चाहिए। जब आपके अंदर खुद मोटिवेशन होगा तभी तो मोटिवेशन की जो रेज है तब आप तक बच्चों तक पहुंचेंगी। तो आपको हर स्थिति में, हर लाइफ में इवेंट्स होते हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, लेकिन लाइफ में इवेंट से हमें क्या कहते हैं, अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उसको इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है, हमें मोटिवेट रहना है। और हमारा सबसे हम एज ए टीचर हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करें, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करें, ठीक है, उनके अंदर एजुकेशन डेवलप करें, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करें, तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करें और हम हर स्थिति में मोटिवेट रहें। बच्चे को हमारे अंदर देख के एक उत्साह आना चाहिए कि सर आ गए, अब तो धमाका करना है, इस तरह का एक माहौल बनाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए उनको। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? उनके थॉट्स और उनके एक्शंस में वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है नए नए तरीकों को सुझाना, नए नए तरीकों को बताना, बच्चों के नए नए तरीकों को एक्सेप्ट करना, बच्चों के नए नए तरीकों के एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनकरेज करना कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, मैं तो इसको पता ही नहीं था, हाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप। तो बच्चे को कंस्ट्रक्टिविटी के बारे में मतलब वो नए नए आइडियाज को सोचे, उनके थॉट्स में भी, टीचर अपने थॉट्स में भी, अपने विचारों में भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और अपने एक्शंस में भी, वो जो ड्यूटी कर रहा है उसमें भी। जैसे मान लो उसके पढ़ाने का तरीका है, कभी किसी तरीके से पढ़ा रहा है, कभी मॉडल्स लेके पढ़ा रहा है, कभी नई तरीके से पढ़ा रहा है, मान लीजिए कभी सिक्कों से ही उसने क्या कहते हैं पैसे पड़े हैं जेब में, या तो उसने उससे कुछ सिलेंडर के लिए शेप बनाना तो कॉइन्स को रख के ही सिखा दिया। कहने का मतलब नए नए तरीके एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए चीजों को सिखाने के लिए। तो क्या होता है, उससे एंगेज बने रहते हैं बच्चे, एंगेज रहते हैं क्लास में और क्लास बोरिंग नहीं होती, ठीक है। और उसको बच्चों को एडवाइस देना है, ठीक है। जो बच्चे अगर मान लो बहुत अच्छे हैं तो उनको एडवाइस देना कि अच्छे हैं आप, लेकिन आपको घमंड नहीं करना, आपको एरोगेंट नहीं बनना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं सबसे अच्छा हूं और बाद बाकी सब खराब है, ये नहीं करना है। आपको क्रिटिसाइज करना है। मान लीजिए कोई बच्चा कहीं पर गलती कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि उसको बताना कि बेटा आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, लेकिन गलती करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने गलती कर कैसे दी, तुम गलती कर ही नहीं सकते, तुम तो कुछ नहीं आता, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, हटाओ यहाँ से, ले जाओ इसको कॉपी वॉपी को यहाँ से। इस तरह से नहीं करना है, क्रिटिसाइज करना है, उसको बताना समझाना, बेटा गलती हो गई है, इसको आप ऐसे करना है, ऐसे करने की कोशिश करना तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे वो एडवाइस दे, चाहे वो क्रिटिसाइज करे, चाहे वो एक्शन किसी भी तरह के लिए, उसका पूरा का पूरा मकसद क्या होना चाहिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट कराना बच्चे का। बच्चे को
एक समाज का एक पॉजिटिव एलिमेंट बनाना है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, मुझे समाज में उसको, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। उसके अंदर इतनी स्किल हो, अगर मान लो वो जॉब करना चाहे तो जॉब कर ले, मान लो उसके अंदर जॉब करने की स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो वो बिजनेस करना चाहे तो वो बिजनेस कर ले, ठीक है। लोगों के साथ बात करने में वो अच्छा है तो वो बात कर ले। अगर बिजनेस करने में भी अच्छा नहीं है, जॉब भी नहीं कर सकता, तो उसके अंदर कुछ आर्ट्स डेवलप कर दो। मान लो उसके अंदर डांस डेवलप कर दो कि वो डांस से, ठीक है, सिंगिंग से और मार्शल आर्ट से वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो उनको बच्चे को तराशना होता है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखो, और जहां से भी बच्चे को अच्छा बना सकते हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। किसी एक चीज से नहीं कि पढ़ाई में केवल आगे बढ़ाना, पढ़ाई में भी बढ़ाएंगे, जो पढ़ाई में बढ़ सकते हैं उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाएंगे, जो बिजनेस में बढ़ सकते हैं उनको बिजनेस में बढ़ाएंगे, जो आर्ट्स में बढ़ सकते हैं, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बढ़ सकते हैं उनको उधर बढ़ाएंगे, जो डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह की स्किल में बढ़ सकते हैं उनको उधर बढ़ाएंगे। तो हमें हर बच्चे को तराशना है, हर बच्चा यूनिक है अपने आप में। नेक्स्ट स्लाइड है, उसको कंपेंसनेट होना चाहिए। कंपेंसनेट का मतलब होता है केयरिंग। बच्चे को, जैसे हमने पिछले वाले सिस्टम में देखा था गुरुकुल में, कि टीचर एक फादर फिगर की तरह होता है, उसको केयरिंग कैसे होना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा, उसको चोट लगी है, यहाँ पे बैंडेज लगी है, बैंडेज लगा के वो क्लासरूम में एंटर किया, तो या मान लो वो बैंडेज लगा के आपसे मिला, तो उसको तुरंत पूछना है, बेटा क्या हुआ आपको, ये चोट कैसे लग गई, आपको ध्यान रखना चाहिए था। आपको वो बताया कि सर ऐसे ऐसे खेल रहे थे, तो उसको समझाना कि ऐसे नहीं करते बेटा, आपको ध्यान से रहना चाहिए, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो उसको इतना प्यार से डील करो कि वो आपको क्या कहते हैं, अपना एक, जैसे नहीं, फैमिली मेंबर की तरह मानने लगे कि ये सर हमारे फैमिली के जैसे ही हैं, मैं इनसे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और एम्पैथेटिक फीलिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना। मान लीजिए कोई बच्चा है आपकी क्लास में आया, नया नया बच्चा, और गांव से आया है, कोई बच्चा गांव से आया है और उसने एडमिशन लिया है, और शुरू में उसने कुछ पढ़ाई नहीं की है। प्राइमरी स्कूल्स में तो क्या होता है कि हम 6th क्लास में, किसी भी क्लास में आप आ जाओ, आपको एडमिशन दे देंगे। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, नया नया क्लास में एंटर किया, और उसका बैकग्राउंड नहीं अच्छा था, उसने पढ़ाई नहीं कर पाई, उसके घर वालों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो फिर हमें क्या करना है, उसकी फीलिंग को समझना कि ये बच्चा नहीं पढ़ पाया क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ कारण रहे होंगे। तो उसको ये नहीं कहना कि ये बेकार है, हटाओ इसको, छोड़ते हैं, जो अच्छे हैं उन पे फोकस करते हैं, इसको हटाओ। नहीं, उसकी फीलिंग को समझना कि भाई उसने एजुकेशन नहीं ले पाई है तो उसके कुछ कारण रहे होंगे, उसके कुछ रीजंस रहे होंगे, तो उसकी फीलिंग को समझना, और फिर उस पर एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो उस पर एक्स्ट्रा काम करें। तो एम्पैथेटिक होना चाहिए आपको, ठीक है। इंडिविजुअली परसेप्टिव होना चाहिए। इंडिविजुअली परसेप्टिव का मतलब उसको ये जानना चाहिए कि ईच स्टूडेंट, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर बच्चा अपने आप में कैसा है, यूनिक है। कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है। एक स्टैंडर्ड लेके कि मैथ या साइंस सबको उसी क्या कहते हैं स्टैंडर्ड से हाँक रहे हैं, सबको उसी से देख रहे हैं कि ये नहीं, अगर मैथ नहीं आता तो कुछ नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, मैथ बायोलॉजी नहीं आती तो कुछ नहीं आता, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं ना, मैथ को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर साइंस में अच्छा है तो साइंस में अच्छा है, जिसमें भी अच्छा है उस पर उसको बढ़ाइए आगे। और ईच स्टूडेंट, हर बच्चा यूनिक है, और हर बच्चा वैल्यूएबल है सोसाइटी के लिए, वो वैल्यूएबल है। चाहे पढ़ाई में, चाहे वो कुछ ना करे, चाहे वो कुछ भी ना करे, चाहे किसी भी चीज में अच्छा ना हो, तब भी वो वैल्यूएबल है, तब भी वो वैल्यूएबल है सोसाइटी के लिए, ठीक है। वो किसी भी स्थिति में सोसाइटी के लिए कचरा नहीं है, सोसाइटी के लिए वो वैल्यूएबल है, कुछ ना कुछ, बस देश की सेवा में कुछ ना कुछ योगदान दे सकता है वो। देखिए उस चीज को तराशिए। अगर नहीं तराश पा रहे हैं तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। वैल्यू बेस्ड होना चाहिए टीचर को। वैल्यू बेस्ड का मतलब क्या होता है, वही बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इन सारे लेक्चर का, जैसे ही आप समझ रहे होंगे कि आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसका जिस्ट आप समझ गए होंगे इस लेक्चर को देखते देखते। तो उसको पता होना चाहिए कि वर्थ, वैल्यू बेस्ड,
मतलब बच्चे की बर्थ को पता, वर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज की महत्व को। तो बच्चे के अंदर ये भाव पैदा करना चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी पढ़ाई बाद में इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल बाद में इंपॉर्टेंट है, आप पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। और डिग्निटी, उसको कभी भी किसी भी स्टेट में, किसी भी स्थिति में उसके अंदर हीन भावना का विकास नहीं होना चाहिए कि मतलब वो अपने आप के बारे में कभी अपने आप से घृणा नहीं करना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए। बट टीचर को ये कहना चाहिए कि नहीं, आप क्या कहते हैं अच्छे नहीं है, आपके अंदर कभी कुछ भी हो, आपको भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन आप बेकार नहीं हैं, आप अच्छे हैं, जैसे भी हैं आप अच्छे हैं। ठीक है। उसके अंदर उसको सम्मान, बच्चा अपना खुद का सम्मान करे, तो खुद का सम्मान करेगा पहले, तभी तो दूसरों का सम्मान कर पाएगा। उसके अंदर डिग्निटी हो कि हाँ मैं यार कुछ सोसाइटी के लिए, देश के लिए यार इंपॉर्टेंट हूँ, मैं कुछ यार देश के लिए महत्व तो रखता हूँ, कुछ तो यार मेरी वैल्यू है देश में। तो उसके अंदर खुद ही भाव आएगा कि यार कुछ करना चाहिए, यार देश के लिए कुछ ना करना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, कम से कम खुद को अच्छा बनाना चाहिए। खुद को अच्छा बनाऊंगा, मैं खुद अच्छा होऊंगा, मेरी फैमिली अच्छी होगी, मेरी सोसाइटी अच्छी होगी, देश अच्छा होगा। ठीक है। तो उसको उसका महत्व समझाना, उसके अंदर उसका आत्मसम्मान जगाना। ठीक है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर देना कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, और सेम टाइम पर कॉन्फिडेंस भर देना कि आप इस देश में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है या ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप उसमें अच्छा हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं भर देना कि आपने अगर मान लीजिए कि आप कुछ अच्छा कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड भर दें बच्चे के अंदर, एरोगेंस नहीं भरनी है बच्चे के अंदर। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है तो उसको एप्रिसिएट कीजिए कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन ये नहीं कि तुम तो यार कोई भी एग्जाम क्रैक कर दोगे, तुमसे बड़ा तो यार कोई ज्ञाता है ही नहीं भाई, तुम तो IIT नीट यूपीएससी तुम्हारे लिए तो कुछ है ही नहीं, तुम तो ऐसे निकाल दोगे यूं चुटकियों में। तो क्या किया आपने, उसके अंदर घमंड का विकास कर दिया। तो वो घमंड का विकास जो होता है ना, उसको आगे जाके तोड़ देगा। उसको ये चीज नहीं आने देनी है कभी भी, किसी भी स्टेज में एरोगेंट नहीं आना। मतलब उसको ये भी समझाना है कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट भी हो, लेकिन ये भी समझाना है, अपने आप पे घमंड भी नहीं करना है इस बात के कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, घमंड नहीं करना किसी भी चीज का। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू कम्युनिटी वैल्यू। कम्युनिटी वैल्यूज का मतलब हमारे आज की सोसाइटी जो है, आज हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारे देश में, हम अपनी कंट्री में, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है। इतने रिलीजन है जैसे हम अगर नाम लेने पाए तो हम ज्यादा के तो नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे रिलीजन है। जैसे अगर किसी का नाम छूट जाए तो मुझे माफ करें। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, हाँ सिख तो बोल ही दिया, बुद्धिज्म है, ठीक है। और भी बहुत सारे रिलीजन हैं हमारे इंडिया में। तो बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी कास्ट हैं। अब वो डिवीजन हो गया तो हो गया सोसाइटी में, ठीक है। और कास्ट के अंदर भी सब कास्ट हैं। अब हर एक के अपने अपने वैल्यूज हैं, इनके भी वैल्यूज हैं, इनके भी वैल्यूज हैं। तो जैसे भी हैं, जो भी उनके वैल्यूज हैं, उनको रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। कोई हिंदू धर्म का बच्चा है तो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्ट, ऊंचा नीचा, इन सब में भेदभाव नहीं करना है। हमें एज ए टीचर नहीं करना है। जो हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है। हमें एज ए टीचर, हमारे सामने अगर कोई बच्चा आता है तो हमें उसका जाति, धर्म, उसका स्टेटस कि वो अमीर है गरीब है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें वो एक बच्चा है, सोसाइटी का एक भाग है, वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उस पर काम करना है। बस हमारा मिशन ये होना चाहिए। और ये नॉलेजेबल होना चाहिए टीचर को, ये तो ऑब्वियस सी बात है, टीचर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है कि एक टीचर को जिस भी सब्जेक्ट का है उसको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। अपने सब्जेक्ट में उसको अच्छी खासी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेहनत करते रहना चाहिए और नए नए आइडियाज को, नए नए
मेथड्स को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और अपने सब्जेक्ट को और इवॉल्व करते रहना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, वर्सेटाइल। एक टीचर को अपने आप में वर्सेटाइल होना चाहिए। एक टीचर को, मैंने बताया नहीं, हर इंडिविजुअल यूनिक है, तो टीचर भी यूनिक होता है। तो टीचर यूनिक है तो टीचर की पढ़ाने की जो स्टाइल है वो भी यूनिक होनी चाहिए। आपकी जैसी भी नेचुरल आपकी स्टाइल है, आप उस तरह से पढ़ाइए। इस तरह से नहीं कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है या कोई दूसरा टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो मैं उसकी तरह पढ़ाऊं, क्योंकि वो नहीं, आपकी अपनी खुद की कोई एक स्टाइल होगी, कह सकते हैं हम, आप उस पर काम कीजिए, आप उस तरह से पढ़ाइए। तो आपको वर्सेटाइल रहना है। अब आपका जो भी स्टाइल है, नेचुरल स्टाइल है टीचिंग का, नेचुरल टीचिंग का जो स्टाइल है जो आपके अंदर से आता है उसको बस एक्सप्रेस कर दो, उसको निखारो। किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी है। क्रिएटिव होना चाहिए, बार बार फिर वही चीज आ रही है। क्रिएटिव का मतलब नए नए एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना चाहिए, मेथड्स पे, टॉपिक पे। इनोवेटिव सेम चीज है, इनोवेशन का मतलब नए नए तरीकों की खोज करते रहने चाहिए और अपनी एक यूनिक स्टाइल को बरकरार रखना चाहिए। पेशेंट, ये पेशेंट का मतलब मरीज नहीं है यहाँ पे। मरीज का, टीचर का मतलब टीचर मरीज नहीं होना चाहिए। यहाँ पेशेंट का मतलब होता है धैर्य। धैर्य से मतलब है, धैर्य से क्या मतलब है, जैसे एक टीचर है, कोई बहुत वीक स्टूडेंट है, वो 6 महीने से उस पर काम कर रहा है, वैसे मैथ उसका इंप्रूव कराना चाह रहा है, उसके मैथ में बहुत वो वीक है या लॉजिक में बहुत वीक है, उसको इंप्रूव कराने की कोशिश कर रहा है। 6 महीने उसको इम्प्रूवमेंट में हो गए और मतलब उस पर काम करते, उसको अलग से टाइम भी दे रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो वो कह रहा है यार हटाओ यार, ये जड़ बुद्धि है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, उसको क्या कहते हैं, और थोड़ा सा टाइम दो ना। जब ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या पता थोड़ा आप पहले गिव अप कर रहे हो, और थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा और टाइम दीजिए, रिजल्ट मिलेगा। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और टीचर का तो वैसे ही धैर्य रखने का काम होता है, ठीक है। टीचर का जो गुण होता है, सबसे बड़ा गुण होता है वो धैर्य। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो टीचर नहीं बन पाता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से मतलब नहीं, टीचर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ऐसा कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, इस वर्ड का क्या मतलब है, फेयर इन रिप्रेजेंटिंग या प्रेजेंटिंग फैक्ट्स। आप अगर कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, आप अगर कोई भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको अपनी फीलिंग को मिक्स करके नहीं परोसना है। आपके अपने विचार भले ही उस चीज से मैच करते हो ना करते हो, आपको वो चीज पसंद हो या ना हो, लेकिन जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आप अपने आप को उससे अलग करेंगे। आप फैक्ट्स को केवल प्रेजेंट करेंगे बच्चे के सामने। अपने क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में वो मायने नहीं रखता। आपको उसमें मिर्च मसाला लगा के फैक्ट्स को प्रेजेंट नहीं करना है कि नहीं मुझे ये चीज पसंद है तो हाँ ये सही है, मुझे ये पसंद नहीं तो ये तो बेकार की चीज है। ऐसा नहीं, जो फैक्ट है उसको फैक्ट को वैसा बताना बच्चे को, वो टीचर का एक रोल होता है, ठीक है। फेयर इन प्रेजेंटिंग फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, कमिटेड टू स्टूडेंट एंड प्रोफेशन। एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के प्रति कमिटेड होना चाहिए कि मैं क्या कहते हैं, मेरा कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को इतना आत्मविश्वास से भर दूंगा, उसको इतना काबिल बना के भेजूंगा घर कि वो दुनिया मतलब समाज में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा और अपना जीवन यापन कर सके, इतनी स्किल मैं उसको प्रोवाइड करके रहूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। अब वो जिस स्किल में भी अच्छा है मैं उसको तराशूंगा उसमें और उस स्किल को बढ़ाऊंगा और मैं क्या कहते हैं उसको एक अच्छा इंसान बना के तैयार करूंगा। मेरा ये कमिटमेंट है। और अपने स्टूडेंट और अपने प्रोफेशन के लिए कि हाँ मैं टीचर हूं तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो वो अपने स्टूडेंट और अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज एक टीचर को डिफाइन करती हैं। आज के टीचर की डिमांड ये है, आज के टीचर्स में ये क्वालिटीज हैं। आज DSSS PRT का एग्जाम होता है तो अभी एक सिंगल एग्जाम है,
आप सीटेट पास करते हैं, फिर DSSB का एग्जाम हो जाता है। आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, चेंज बढ़ रहा है, DSSB PRT एग्जाम में आप देखेंगे कुछ सालों के बाद इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में आपके अंदर ये क्वालिटीज चेक की जाएंगी थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं क्या? क्वालिटीज हैं तो अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करिए। क्वालिटीज नहीं है तो आज से ही अपने अंदर इन क्वालिटीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वालिटी किसी भी टाइम पर, कोई भी खासियत है, कोई भी आदत है, आप कभी भी किसी भी टाइम पर अपना सकते हैं और किसी भी आदत को किसी भी टाइम पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को एक टीचर के तौर पर तैयार कीजिए, क्योंकि हमें कल को अच्छे बच्चे तैयार करने हैं जो सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ काम आ सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आदर्श एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने सारे दोस्त जो भी हैं जो DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी DLED के लिए, या जो एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता है, या कोई भी जो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, उस तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।